वेद पुरुषाय नमः। अथर्व फोरम चैनल पर आप सभी सुधी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, निघंटु एवं निरुक्त की जो व्याख्यान श्रेणी चल रही है, उसका यह चौथा व्याख्यान है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा कार्यक्रम, पूरी व्याख्यान माला पसंद आई है और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी अथर्व फोरम चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पर आप उंगली करके उसको दबा दीजिए, ताकि हमारे अनुगामी और भी व्याख्यान आप तक हम सरलता से जल्दी पहुंचा सके। तो आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत है। आज के चौथे व्याख्यान का जो विषय मैंने चुना है वह है ऋग्वेद का देवता शास्त्र। निरुक्तकार यास्क ने निरुक्त के सप्तम अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक उत्तर षटक में जो पूरे दैवत कांड के शब्दों का निर्वचन किया है और उसकी भूमिका के रूप में देवता शास्त्र के साथ जुड़े बहुत सारे टॉपिक लिए हैं और उस पूर्व भूमिका के माध्यम से हम ये ठीक तरह से समझ पाते हैं कि ऋग्वेद का देवता शास्त्र का स्वरूप कैसा है। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहली जो देवता शास्त्र से जुड़ी चर्चा का विषय है वो यह है कि ऋग्वेद में कितने देवताओं की स्तुति है, यानी देवताओं की संख्या को लेकर एक डिस्कशन शुरू होता है कि कितने देवता है। तो देवताओं की संख्या जानने के लिए जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसके अनुसंधान में यास्क बोलते हैं तीसरा एव देवताः इति नैरुक्ताः। हम नैरुक्तों का, निरुक्त शास्त्र के आचार्यों का ये मानना है कि तीन ही देवता है, तीसरा एव देवताः। इस वाक्य में एवकार का, अवधारणार्थक एवकार का प्रयोग किया है। तीन यानी तीन ही, दो भी नहीं, एक भी नहीं और चार पांच इत्यादि भी नहीं, केवल तीसरा एव देवता, तीन ही देवता है। तो यहां पर जिज्ञासा और आगे बढ़ी कि वो कौन से देवता है, तीन ही है। तो यास्क कहते हैं अग्नि पृथ्वी स्थान वायुर्वा इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थान सूर्यो द्युस्थान। ब्रह्मांड को तीन भाग में विभक्त करके यास्क बताते हैं कि हम पृथ्वीलोक जो है, पृथ्वीलोक, उसका देवता यदि कोई है तो वह है अग्नि देवता। अनेक देवताओं में से एक देवता ऐसा है जो मनुष्यों के बीच में रहता है, अतः उसको बोला जाता है पृथ्वी स्थानीय देवता। वो पृथ्वी स्थान का देवता है। पृथ्वीलोक के ऊपर जो है वो है अंतरिक्ष लोक। उस अंतरिक्ष लोक के देवता के संदर्भ में यास्क कहते हैं वायुर्वा इंद्रो वा। वायु अथवा इंद्र देवता इस मध्यम स्थान के देवता है। और उसके भी ऊपर जो है द्युलोक, उस द्युलोक का देवता है आदित्य अर्थात सूर्य। तो तीन स्थान में ब्रह्मांड का बंटवारा करके तीनों स्थान के एक एक अधिष्ठाता देवता को बता दिया। किसी को यहां प्रश्न हो सकता है कि मध्यम स्थान में वायुर्वा इंद्रोवा ऐसा विकल्पार्थक विधान क्यों किया गया। तो इंद्र वो मुख्य अधिष्ठाता देवता है और उसका जो कार्यात्मक स्वरूप है वो वायु है, क्योंकि वायु के कारण ही अंतरिक्ष लोक में बादल चलते हैं और वो उमड़ घुमड़ कर जब बादल आते हैं उसके बाद बारिश होती है। तो वो वृष्टि के अधिक देवता इंद्र है, लेकिन उनके जो कार्यात्मक स्वरूप है वो बिजली स्वरूप हो सकते हैं, वो वायु स्वरूप हो सकते हैं। इसीलिए
ये वैकल्पिक विधान किया गया है। अन्यथा मुख्य देवता तो इंद्र ही है। तो पृथ्वी, इंद्र और सबसे ऊपर सूर्य। तो यास्क के मत से ऋग्वेद में त्रिदेवतावाद है, 3 देवता। हम यद्यपि ये बात जानते हैं कि आगे चलकर और ऋग्वेद संहिता में भी अन्यत्र कुल मिला के 33 देवता हैं। 3333 देवताओं का भी संदर्भ है और पुराण काल तक जाते जाते तो 33 करोड़ देवता तक की भी संख्या गिनाई जाती है। किंतु हमारे प्रस्तुत संदर्भ में तीसरा एव देवता, वो नैरुक्त का मत है। यह मत स्थानगत त्रैविध्य को लेकर प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मांड को 3 स्थान में विभक्त कर दिया और तीनों स्थान के एक एक अधिष्ठाता देवता बता दिए। अब यहां तीसरा एव में जो 3 ही गिनाए, उस बात का कुछ और गंभीर एक रहस्य भी है। कुछ गहराई से यहां बताना जरूरी है कि यास्क के समय में और यास्क की दृष्टि में, ऋग्वेद के समय में, ऋषि मुनियों की दृष्टि से इस ब्रह्मांड का स्वरूप 3 भाग में उसका बंटवारा उन लोगों ने किया है। तो पृथ्वी स्थान का देवता अग्नि बताया, मध्यम लोक का इंद्र और द्युलोक का सूर्य बताया। लेकिन ये कॉस्मोलॉजी का ख्याल आगे चलकर बदलता गया है। पुराण काल में जब जाते हैं हम, रामायण, महाभारत और अष्टादश पुराण, थोड़ा हल्का सा विषयांतर करके, ये प्रासंगिक होने के नाते मैं बोलता हूं। वैसे तो 3 ही देवता और ब्रह्मांड का 3 भाग में बंटवारा, लेकिन तद अनुगामी काल में, यानी रामायण, महाभारत और अष्टादश पुराणों का जो काल है, उसमें ये ब्रह्मांड की और देवता त्रिपुटी की संकल्पना बदल गई है। पुराण काल में और विशेष रूप से महाभारत, रामायण इत्यादि को देखते हैं तब मालूम होता है कि परवर्ती काल में ये देवता शास्त्र में जो थोड़ा परिवर्तन आ गया है, क्या हुआ? तो अब ब्रह्मांड का 3 भाग में बंटवारा नहीं होता है, लेकिन उसकी 3 अवस्थाओं को ध्यान में ली जाती है। तो सृष्टि की उत्पत्ति की एक अवस्था है। तो उत्पत्ति की अवस्था को ध्यान में लेते हुए उसके अधिष्ठाता देवता सोचे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया। अब सृष्टि जब बन गई तो उसका पालन पोषण, मेंटेनेंस का सवाल पैदा होता है। तो वो पृथ्वी की स्थिति को बनाए, सृष्टि की स्थिति को बनाए रखने के लिए विष्णु देवता की संकल्पना प्रस्तुत कर दी। और प्रलय काल में, यानी कि सृष्टि का तीसरी अवस्था, वो है प्रलय की अवस्था। जब पापाचार बढ़ जाता है, कलयुग आगे बढ़ जाता है, तो सृष्टि का संहार करने वाला एक अधिष्ठाता देवता रुद्र, यानी भगवान शंकर की भी कल्पना हमने कर ली। तो पुराण काल में जब आते हैं तो सृष्टि की 3 अवस्थाओं को लेकर, ब्रह्मांड नहीं, सृष्टि की 3 अवस्था, उत्पत्ति, स्थिति और लय, उसको ध्यान में लेते हुए 3 देवताओं की देवता त्रिपुटी सोची गई, ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश। और साथ साथ में पुराण काल में पाताल लोक की कल्पना नई शुरू हो गई। जो यास्क ने अभी हमने बताया कि ब्रह्मांड का 3 भाग में बंटवारा होता है। सबसे नीचे पृथ्वीलोक, उसका देवता अग्नि, मध्यम स्थान में इंद्र देवता और ऊपरी भाग में सूर्य देवता। यानी पूरी ऋग्वेद संहिता आप ध्यान से देख लीजिए, ऋग्वेद में कहीं पर भी पाताल लोक का संदर्भ नहीं है। तो ब्रह्मांड की कल्पना जो वेद काल में चलती थी, वो बदल कर पुराण काल में जब आते हैं तो उस समय पर स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और नीचे पाताल लोक, ब्रह्मांड की कल्पना बदल गई पुराण में। और सृष्टि की 3 स्थिति के एक एक अधिष्ठाता देव के रूप में नए
देवता त्रिपुटी की संकल्पना हमने शुरू कर दी। तो ये जो थोड़ा बदलाव आया है देवता शास्त्र, उसका क्या कारण रहा होगा? कौन से ऐतिहासिक ऐसे परिबल रहे कि जिसके कारण वैदिक काल की जो ब्रह्मांड की कल्पना थी, ब्रह्मांड की 3 स्थानों के 3 देवताओं की बात थी, वो हमने क्यों बदल दी? ये अवश्य किसी भी सुधी श्रोता को प्रश्न होगा ही होगा। तो मैं याद दिला दूं कि जैसे मंत्र संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद काल पूरा होता है, जहाँ 6 वेदांग, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प इत्यादि का प्रादुर्भाव होता है, उसी समय पर भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का भी प्रागट्य है, यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 8वीं में निरुक्त पड़ता है। तो वो एक समय ऐसा है कि ब्राह्मण संस्कृति के विरोध में एक श्रमण संस्कृति शुरू हुई। उन लोगों ने वेद मंत्रों से विहित जो पशुयाग होते थे, पशुओं का बलि चढ़ाया जाता था, उसको रोक लगाने के लिए अहिंसा का प्रचार किया। तो अब वैदिक देवताओं को उन लोगों ने माना नहीं, इसीलिए वो लोग नास्तिक भी कहलाए। जो वेद में आस्था नहीं रखते वो नास्तिक है। तो बौद्धों और जैनों जो 2 नास्तिक दर्शन है, उसके कारण वैदिक देवता सृष्टि में थोड़ा बदलाव आ गया और रामायण महाभारत से नई देवता त्रिपुटी, ब्रह्मांड की नए रूप से संकल्पना, जिसमें हमने पाताल लोक की कल्पना नई जोड़ दी, ऐसा एक परिवर्तन आया। हमने जो पुराणों में विष्णु की संकल्पना सृष्टि की स्थिति को बनाए रखने के लिए, पालन पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए जिस देवता की हमने कल्पना की है, वो चतुर्भुज विष्णु है, 4 भुजाओं वाले विष्णु। और चारों हाथों में हम सब जानते हैं कि शंख, चक्र, गदा, पद्म उनके हाथ में रखे गए हैं। तो हमें ये प्रश्न होना ही चाहिए कि भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति का जो संकल्पना प्रस्तुत होती है नई, उसके पीछे क्या राज है? तो वेदों में जो विष्णु है, वो विष्णु सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य देवता ही है, क्योंकि विष्णु शब्द का निर्वचन जब बताते हैं यास्क, तो कहते हैं व्यापनाद विष्णु। जो व्यापनशील देव है वह विष्णु है। तो सूर्य ही एक ऐसा देवता है कि जिसके उदय होते ही त्रिभुवन में सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है। आप घर की खिड़कियां बंद करके, दरवाजा बंद करके सोए हुए हैं, फिर भी छोटी सी दरार से भी सूर्य किरण आपके घर में प्रविष्ट हो जाता है। तो इससे बड़ा व्यापनशील कोई देव नहीं है जो आपके घर में घुस जाएगा। कहीं से भी उजाला आ जाता है घर में सुबह होते ही। तो व्यापनाद विष्णु, यानी विष्णु शब्द जो वेदों में सूर्य का वाचक है, उस ऋग्वेद के विष्णु को भी लिए और महाभारत कालीन कृष्ण, दोनों को असेंबल करके, दोनों का साथ में रख के चतुर्भुज विष्णु की नई संकल्पना हमने प्रस्तुत की। तो विष्णु के 2 हाथ में, एक हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, वो एक्चुअली काल चक्र है। सूरज के घूमने से, उदय और अस्त होने से दिन रात होते हैं। षड ऋतुओं का, ग्रीष्म, वसंत इत्यादि ऋतुओं का ऋतु चक्र घूमता है और ऋतु चक्र के साथ संवत्सर भी बदलते रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो काल चक्र है वो सूर्य पर आधारित है। इसीलिए जो चतुर्भुज विष्णु की हमने कल्पना की, तो उसके हाथ में चक्र दिया जो सुदर्शन चक्र है। और उसका नाम सुदर्शन क्यों रखा? सुष्ठु दर्शनम यस्य स, जिसका दर्शन अच्छा है। सबसे अच्छा दर्शन वाला कोई देव है तो वो सूर्य देव है, इसीलिए उसका सुदर्शन नाम रखा है। वो सुंदर दर्शन वाला चक्र चतुर्भुज विष्णु के हाथ में रखा, यानी आपको वो याद दिलाता है कि ये विष्णु भगवान ऋग्वेद के विष्णु है। और दूसरे हाथ में जो पद्म दिया है, कमल, उसका भी एसोसिएशन सूर्य के साथ। सूर्योदय होते ही सरोवर के कमल विकसित होते हैं, उनका एक सनातन नित्य संबंध है। तो विष्णु के 4 हाथ में से 2 हाथ में जो
एक सुदर्शन चक्र और पद्म दिया है, वो इस बात का स्मारक बनता है कि ये ऋग्वेद कालीन विष्णु देवता ही है। और महाभारत कालीन कृष्ण, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, इस श्लोक के द्वारा अवतारवाद का एक नया विचार प्रस्तुत किया और अवतार धारण करने का प्रयोजन भी बताया। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अधर्म जब बढ़ जाता है तब मैं मेरी जात का सर्जन करता हूं, अवतार लेता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का विसर्जन करने के लिए, उनको मार गिराने के लिए मैं आता हूं। संभवामि युगे युगे। तो जो महाभारत कालीन कृष्ण थे, जिन्होंने भगवत गीता में अवतारवाद का संकल्प किया, अवतारवाद का नया विचार दिया, और साथ में विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट को मारने के लिए मैं आता हूं। इसीलिए चतुर्भुज विष्णु की जो कल्पना आई, उसके एक हाथ में गदा दी। गदा वो दुष्टों का दमन करने के लिए है, और एक दूसरे हाथ में जो शंख दिया है वो अवतारवाद का शंख है। इस रूप में यदि आप देखेंगे पुराण काल में जो चतुर्भुज विष्णु की संकल्पना है, वसुदेव और देवकी के घर जो जब जन्म लेते हैं, तो वहां पर मथुरा की जेल में, आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वहां पर चतुर्भुज विष्णु ने पहले दर्शन दिए और बाद में कहते हैं कि माता मैं आपके उदर में अब आ रहा हूं। तो ये चतुर्भुज विष्णु में दोनों तरह की संकल्पनाएं हमने जोड़ दी हैं। इस रूप में हमने ये सनातन धर्म का स्वरूप भी मेंटेन कर लिया कि ऋग्वेद कालीन विष्णु के दो चिन्ह रख दिए, सुदर्शन चक्र और पद्म, और महाभारत कालीन कृष्ण से उठाए दो, और एक गदा और दूसरा शंख। इस तरह से पुराणों में जो हमने चतुर्भुज विष्णु की संकल्पना प्रस्तुत की, उससे हमारा सनातनत्व भी बना रहा। तो ये सारी जो देवता सृष्टि यास्क बता रहे हैं, उसमें एक अमूलचूल परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन होने के बावजूद भी उसमें सनातनत्व का विचार भी कंटिन्यू किया गया है, उसका सातत्य बनाकर हमने प्रस्तुत किया है। तो ये थोड़ा सा आवश्यक परिवर्तन था, विषयांतर था, फिर भी मैंने वो विषयांतर को आपको कहना आवश्यक समझा, इसीलिए बता दिया आपको। अब हम मूल बात पर आ जाते हैं। तो अथ प्रकृतम अनुसरामः, मूल बिंदु जो हमारा था कि यास्क के निरुक्त में कितने देवताओं की गिनती की गई है। तो तीसरा एव देवताः इति नैरुक्ताः, निरुक्तकार ने तीन ही देवता है ऐसा अपना मत प्रस्तुत किया। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस ब्रह्मांड, कि पृथ्वी स्थान का ये देवता है, मध्यम यानी अंतरिक्ष लोक का ये देवता है, और ऊपरी द्युलोक का ये तीसरा देवता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे सभी शास्त्रकार मत के बारे में दुराग्रही नहीं रहे हैं। आदिकाल से मत का विरोध, मतांतर की प्रस्तुति, सबका स्वागत करते हैं, दूसरों को सुनने की हम क्षमता रखते हैं, एक सहिष्णुता का विचार हमारी रक्तवाहिनी में निरंतर बहता रहता है। तो यास्क ने एवकार घटित वाक्य का प्रयोग किया, तीन ही देवता फोर्सफुली कहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके समय में जो अन्य मतांतर चल रहे थे वो हमको बताए नहीं। उन्होंने अवश्य कहा कि नहीं, बहुदेवतावाद भी है। जो याग्निक परंपरा के लोग हैं वो लोग अनेक देवतावाद में मानते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में कहीं पर आपको 33 देवता की गिनती भी मिलती है, 3333 की भी गिनती मिलती है। तो ये ऋग्वेद में ही है, 3 से अधिक प्रकट रूप से लिखा गया है। तो ये बात भी है, और साथ साथ में यास्क के समय में कुछ दार्शनिक लोग भी थे, फिलोसोफर्स भी थे, जिन्होंने कहा है कि नहीं, एकात्मवाद, एक देवतावाद, एक ही देवता है। तो अब इन तीनों मतों के बारे में भी निरुक्त में क्या चर्चा प्राप्त होती है वो हम आपको बताते हैं। जब कहते हैं कि बहुदेवतावाद, अनेक देव हैं,
तो कहते हैं पृथक ही स्तुतयो भवन्ति तथा अभिधानानि। अलग-अलग देव की अलग-अलग स्तुतियाँ हैं। अग्नि की अलग है, वरुण देवता की अलग है, विश्व देवता की अलग है, बृहस्पति की अलग है, वास्तुस्पति की अलग है। अग्नि, इंद्र सभी देवताओं के अलग-अलग सूक्त हैं, अलग-अलग मंत्रावली मंत्रमाला है। तो मानना ही पड़ेगा, 3 ही नहीं, बहुत सारे देवता हैं, तो बहुदेवतावाद इस रूप में प्रस्तुत होता है। साथ-साथ में याज्ञनिकों ने ये भी आर्गुमेंट किया है, तथा अभिधानानि, और सभी देवताओं के अलग-अलग नाम मिलते हैं। आप कैसे मना करेंगे? कैसे कहेंगे 3 में ही रुक जाना है? 3 से अधिक देवता है, ऐसा याज्ञनिकों का स्पष्ट रूप से कहना है। अब उसके सामने जो दार्शनिक लोग थे, उन दार्शनिकों ने कहा कि नहीं, एक ही देवता है। ठीक है, क्या आर्ग्यूमेंट है आपका? तो कहते हैं कि अपिवा कर्म पृथक्त्वात् पृथक्त्वं प्रतीयते अन्यथा एकत्व। ये एक ही देवता होते हुए भी अलग-अलग देवता, अलग-अलग कर्म उनको विभाजित किए गए हैं। एक ही देवता अनेक कार्य करते हैं, तो कर्म पृथक्त्वात्, भिन्न-भिन्न कार्य करते होने के कारण वो अलग-अलग देव है ऐसा लगता है। जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल जाके मैं किसी का कथा श्रवण भी करूँगा, तो मैं अभिवक्ता की भूमिका में हूँ, कल जाके मैं श्रोता बनूँगा। परसों मैं कुछ और कार्य कर सकता हूँ। तो एक ही व्यक्ति अनेक काम करता है। उसी रूप में देवता एक होते हुए भी वो भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं। और अब याज्ञनिकों को ये समझाना था कि आपने जो कहा है कि अनेक देवतावाद है हमारी दृष्टि से, तो याज्ञनिकों का ही उदाहरण लेकर वो समझाते हैं कि देखिए आपके यज्ञ में, यज्ञशाला में देखो, तो यज्ञ वेदी के चारों दिशा में एक-एक अलग-अलग ब्राह्मण बैठते हैं। एक को होता कहते हैं, दूसरे को अध्वर्यु कहते हैं, तीसरे को ब्रह्मा कहते हैं, चौथा जो होता है वो उद्गाता है। तो यज्ञ वेदी की चारों दिशाओं में जो 4 ब्राह्मण बिठाए जाते हैं, वो क्या सभी यज्ञों में उसी रूप में बैठते हैं? जो ब्राह्मण आज मेरे यज्ञ में होता के स्थान पर बैठा है, वही ब्राह्मण कल जाके किसी दूसरे का यज्ञ करवाएगा, तो वहां वो उद्गाता की भूमिका भी अदा कर सकता है। और आज मेरे यज्ञ में जो उद्गाता बन के सामवेद का ज्ञानी ब्राह्मण बैठा है, वो कल जाके किसी दूसरे के यज्ञ में अध्वर्यु के स्थान पर भी बिठाया जा सकता है। तो एक व्यक्ति जैसे अलग-अलग याज्ञनिक का रोल अदा करता है, कभी होता बनता है, वही व्यक्ति कभी उद्गाता बन जाता है, वही कभी ब्रह्मा के स्थान पर बैठ जाता है। तो ये देवता भी एक होते हुए भी अलग-अलग कार्य करने के कारण वो अलग-अलग नाम से पुकारे जाते हैं। कोई एक व्यक्ति अपने घर में पिता के स्वरूप में है, वही व्यक्ति जब ऑफिस में जाएगा तो वो मैनेजर कहलाता है, वही जब वोट डालने जाएगा तो वो नागरिक कहलाएगा। व्यक्ति एक ही है। तो ये दार्शनिक लोग याज्ञनिकों की ही उदाहरण देकर बताते हैं कि ब्राह्मण एक होता हुआ भी जैसे अलग-अलग नामों से अभिहित होता है, वैसे देवता भी एक ही है। कभी उसको वरुण कहा है, उसी देवता को कभी इंद्र भी कहा गया है, उसी देवता को कभी अग्नि भी कहा गया है। तो बड़ी चतुराई से दार्शनिकों ने अपने मत का समर्थन करके ये बात कह दी। और ये जो तीनों का एक समन्वय भी करना चाहिए। यास्क जानते हैं कि मैंने मेरा पक्ष तो रख दिया कि 3 देवता है। याज्ञनिकों की दृष्टि से बहुदेवतावाद है और दार्शनिकों की दृष्टि से एकात्मवाद है, एक देवतावाद है। उसको कैसे समझाएँ, उसका समन्वय कैसे किया जाए? तीनों पक्ष सही है ऐसा कहना चाहता है। तो कहते हैं कि तद एतत् नरराष्ट्रम इव। जैसे राष्ट्र संज्ञा का प्रयोग जब हम करते हैं, तो एकत्व की प्रतीति होती है, राष्ट्र एक ही होता है। लेकिन जब मैं नराहा बोलता हूँ, तो भारतीय तो अनेक लोग हैं, तो बहुत्व की प्रतीति भी होती है। जब राष्ट्र शब्द का प्रयोग होगा, तो एकत्व की प्रतीति, और नरहा का प्रयोग होगा, नरः नरौ नरः, तो बहुत्व की प्रतीति होगी।
बात तो एक ही है, लेकिन उसको अभिव्यक्ति का स्वरूप बदलने के कारण तीन रूप में पेश किया गया है। ऐसा कहते हुए यास्क इस चर्चा को समाप्त करते हैं। लेकिन यास्क केवल तदेतत नरराष्ट्रम इव इतना कहकर नहीं छोड़ते हैं। वो कहते हैं ये मेरा पर्सनल व्यू है, ऐसा भी मत मानिए, क्योंकि ऋग्वेद संहिता में भी आपको ऐसे मंत्र मिलते हैं। ये ऋषि मुनियों की वाणी है, ये ऋषि मुनियों का दर्शन है कि एक ही देवता अनेक रूप से स्तुति प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक मंत्र मैं आपको बताता हूं। इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः सुपर्णो गरुत्मान एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। सत एक ही है, जो अल्टीमेट ट्रूथ होता है वो तो एक ही होता है, लेकिन विप्र यानी बुद्धिशाली लोग, दृष्टा ऋषि लोग अनेक रूप से उसको प्रस्तुत करते हैं। बहुधा वदन्ति, जैसे कि इंद्र को ही मित्र, उसको ही वरुण, उसको ही अग्नि, तो एक ही देवता को अलग अलग नाम देकर प्रस्तुत किए गए हैं, उनकी स्तुतियां की गई है। तो अग्नि, यमम, मातरिश्वानमाहु, एक ही देवता के अनेक नाम है, लेकिन हकीकत तो यही है कि एकम सत बहुधा विप्राहा वदंती। सत एक होते हुए भी विप्र लोग उसको बहुत्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें तीनों बात सही है। यदि स्थानगत त्रैविध्य देखना है, ब्रह्मांड तीन स्थान में है विभक्त, तो त्रिदेवतावाद भी सही है। बहुत्व को सिद्ध करना है तो नरराष्ट्रम युवक, और दार्शनिक पक्ष को लेना है तो कर्म पृथकवाद। एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न कर्म करता है तो भिन्न भिन्न कर्म के समय उसका नाम बदल जाता है। या ऋग्वेद की मंत्र को ले लीजिए आप, इंद्रम वरुणम इत्यादि इत्यादि। तो इसी तरह से दार्शनिकों का पक्ष भी समर्थित होता है। परस्पर में विरोध नहीं है, कहने का अभिव्यक्ति का स्वरूप ही बदलता रहता है। बात तो वही है कि एकः आत्मा बहुधा स्तूयते। ठीक है, अब देखते हैं कि निरुक्त के देवता शास्त्र का द्वितीय बिंदु, जो विचार बिंदु है, वो द्वितीय बिंदु ये है, अथ आकार चिंतनम देवता नाम। इन सारे देवताओं का स्वरूप कैसा है, देखने में कैसे है, ये देवता अपने स्वरूप में कैसे दिखते हैं। तो वहां पर भी मतमतांतर है, तीन पक्ष है, और तीन पक्ष के बाद तीनों का समन्वय भी किया गया है। जैसे कि पहला पक्ष है पुरुष विदाः स्युः इति एकम मतम। ये जो ऋग्वेद में सारे देवता हैं, अग्नि है, इंद्र है, वरुण है, इत्यादि इत्यादि, वो मनुष्याकृति वाले हैं। पुरुष विदाः स्युः, हम जैसे दो आंख वाले, एक नाक, दो कान, दो हाथ, मुख, उदर, चेष्ट, वैसे ही देवताओं की भी शरीर है और मनुष्यवत शरीर है। मनुष्य जैसा ही उन लोगों का भी शरीर है। अब इस पक्ष को समर्थित करने के लिए कुल 5 समर्थन दिए गए हैं। पहला समर्थन है चेतना वदवद ही स्तुतयो भवंती। इन सारे देवताओं की चेतन वालाओं जैसी चैतन्य युक्त कोई व्यक्ति हो और उसकी जिस रूप में हम स्तुति करते हैं उस रूप में इन देवताओं की भी स्तुति की जाती है। दूसरा बिंदु है तथा अभिधानानि। जैसे मनुष्य के अलग अलग नाम होते हैं, रमेश, महेश, जयेश, श्रेयश, तो उसी तरह से इन देवताओं के भी अलग अलग नाम है। तो नाम तब होता है जब वो मनुष्याकृति में होगा। किसी पक्षी का, किसी हाथियों का अलग अलग नाम नहीं होता है, सबको एक ही नाम, जातिवाचक नाम ही दिया जाता है कि ये हाथी है, ये पक्षी है, ये अश्व है। लेकिन यदि मनुष्य है तो प्रत्येक मनुष्य के पृथक पृथक नाम होते हैं। उसी तरह से अभिधान का जो वैविध्य है, नामों का वैविध्य है, वो यह सूचित करता है कि देवता भी मनुष्याकृति वाले हैं। ये दूसरा तर्क दिया। तीसरा तर्क देते हैं अथापि
पौरुष विधिकैहि अंगैहि संस्तूयन्ते। मनुष्यों के जैसे हाथ पग नाक कान इत्यादि होते हैं, पुरुषों के अंगों की जैसे हम स्तुति करें, अरे भैया आपका नाक तो रविंद्रनाथ ठाकुर ठाकुर जैसा है, आपका बाल प्रदेश तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो हम जैसे मनुष्य के अंगों को लेकर उसकी स्तुति करते हैं, उसके सौंदर्य को बताते हैं, उसी रूप में हम देवताओं के भी अंगों के बारे में बात करते हैं। ऐसे वेद मंत्र मिलते हैं, जैसे कि रुत्वात इंद्रस्य स्थविरस्य बाहु। ये जो इंद्र है, बढ़ा चढ़ा हुआ इंद्र, वो उनके दो हाथ, बाहु 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 बाहवह, द्विवचन में प्रयोग हुआ है इस मंत्र में। इंद्र की दो बड़ी भुजाएं, ये दो भुजाएं शब्द का प्रयोग जो मंत्र में आता है, वो यह सूचित करता है कि इंद्र भी हम जैसा मनुष्याकृति वाला देव है। अथापि पौरुष विधिकै ही द्रव्य संयोगै ही, जैसे मेरे पास वाहन है, रहने के लिए घर है, तो उसी रूप में देवताओं की भी साधन सामग्री के वर्णन मिलते हैं वेद मंत्रों में। तो द्रव्य संयोग जो उनका बताया गया है मंत्रों में, उससे भी सूचित होता है कि देवता लोग मनुष्य आकृति वाले हैं। जैसे कि आद्वाभ्याम हरिभ्याम इंद्रया ही, हे इंद्र तुम आया ही, तुम यहाँ आओ हमारी यज्ञशाला में। अब इंद्र को बुला रहे हैं, इंद्र कैसे आएगा? तो कहते हैं द्वाभ्याम हरिभ्याम, दो घोड़े पर सवार होकर। इंद्र के घोड़े का नाम है हरि। तो द्वाभ्याम हरिभ्याम आया ही, दो हरि नाम के अश्व पर आरूढ़ होकर आप यहाँ हमारी यज्ञशाला में चले आओ। तो देखिए यहाँ पर आगमन क्रिया का भी निर्देश है और इंद्र के साधन, इंद्र के वाहन का भी निर्देश हुआ। इंद्र का वाहन हरि है, हरि नाम का घोड़ा। बाद में एक दूसरा मंत्र ऐसा भी मिलता है, कल्याणिर्जाया सुवर्णं गृहेते। हे इंद्र, तुम्हारे घर में कल्याणकारिणी तुम्हारी पत्नी है। तो जैसे मनुष्यों के संबंध होते हैं, कुटुंबीजन होते हैं, पति पत्नी इत्यादि होते हैं, तो देवताओं के भी पति पत्नी का निर्देश इन सारे ऋग्वेद के मंत्रों में प्राप्त होते हैं। इससे सिद्ध होगा कि देवता भी हमारे जैसे मनुष्य आकृति वाले हैं। पांचवा तर्क देते हैं, पौरुष विधिकै ही कर्म भी ही। जैसे मनुष्य लोग खाने पीने का कार्य करते हैं, तो वैसे ही कार्यों के साथ इन देवताओं की स्तुति पाई जाती है ऋग्वेद में। जैसे कि अद्धि इंद्र पिबच प्रस्थितस्य, हे इंद्र तुम्हारे सामने ये सोम रस भर के चमच रखा है, आप उसका पान कीजिए, पिबस्व। अद्धि इंद्र पिबच प्रस्थितस्य, सामने रखा हुआ ये जो चमच में जो सोम रस भर के रखा है, उसका आप आस्वाद लीजिए। त्वम पीब, तो पीब क्रिया का जो विनियोग है वो तो मनुष्यों को ही कहा जाएगा। वो क्रिया वैसे ही करते जैसे मनुष्य लोग क्रिया करते हैं। अश्रुतकर्ण श्रुति हवम, हे इंद्र हम आपको बुला रहे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं, आप सुनिए। श्रुधि, आप सुनिए, सुनकर हमारी यज्ञशाला में चले आइए। तो ये पीब श्रुधि इत्यादि जो क्रियाओं का, खान पान की क्रियाओं का निर्देश मिलते हैं ऋग्वेद में, उससे भी सूचित होता है कि ये सारे देवता मनुष्याकृति वाले होते हैं। तो ये बात हुई पहले पक्ष में कि पुरुष विदाः स्युः, देवता कैसे होते हैं? तो पुरुष विद होते हैं, यानी मनुष्याकृति वाले होते हैं। यदि एकम मतम, तो दूसरा पक्ष भी है। दूसरे आचार्य कहते हैं अपुरुष विदाः स्युः इति अपरम। अपर पक्ष ये है कि नहीं नहीं नहीं, देवता मनुष्य आकृति वाले नहीं है। तो कैसे है? अपुरुष विदाः, कम से कम मनुष्य आकृति वाले तो नहीं है। कैसे हैं? वो पॉजिटिव नहीं बताते। अपुरुष विदाः, मनुष्य आकृति वाले नहीं है, ये दूसरा पक्ष है। तो किस तर्क पर ये बात बोल रहे हैं? तो कहते हैं अपितु यद दृश्यते अपुरुष विदम तत्, आप आंख खोलकर देख लीजिए तो आपको भी दिखाई पड़ेगा कि देवता लोग मनुष्य आकृति वाले नहीं है। वो कौन से देवता को देखने की बात कहते हैं? तो कहते हैं यथा अग्नि
वायुः आदित्यः पृथ्वी चंद्रमाः इति। ये सारे देवता देख लीजिए आप। अग्नि ज्वाला वाला है, मनुष्याकृति वाला नहीं है। वायु देवता तो दिखाई नहीं पड़ते, अव्यक्त है। पवन तो, आदित्य नभोमंडल में जो है वो गोलाकार है, सूरज की किरण निकलते हैं, वो भी मनुष्याकृति वाला नहीं है सूर्य। वैसे ही पृथ्वी माता हमारी वैसे ही बड़ी है, फैली हुई है, लेकिन मनुष्याकृति वाली नहीं है। उसी तरह चंद्रमा देख लीजिए आकाश में, तो चंद्रमा भी मनुष्याकृति वाले नहीं है। तो जैसे देखते हैं उससे भी ये प्रमाणित होता है कि हमारे ऋग्वेद में वर्णित देवता पुरुषविद नहीं है। बात तो पक्की हो गई। देखिए बाद में जोड़ते हैं, अचेतनानि एवं स्तूयते, और अचेतन पदार्थों की हम स्तुति भी करते हैं ऋग्वेद में, ऐसे मंत्र मिलते हैं। अचेतन पदार्थों के भी अंग हम बताते हैं। केवल देवताओं के अंगों की बात है, उनके 2 हाथ है, उनकी आंखें हैं, ऐसा नहीं है। हम अचेतन पदार्थ जो है पृथ्वी इत्यादि, उसके लिए भी ऐसी ही क्रियाओं का विनियोग करते हैं मंत्रों में। जैसे कि जो सोम निचोड़ने का ग्रावा होता है, सोमलता सोम के पर्ण को कूट कर सोम रस जब निचोड़ कर निकाला जाता है, तो उसके लिए जो पत्थर का विनियोग होता है उसको ग्रावन कहते हैं, वैदिक संस्कृत में ग्रावा। तो ग्राव स्तुति के दरमियान कहते हैं कि अभिक्रंदति हरिते भी आसवी, ये हरित मुख वाला, क्योंकि सोमलता कूटने पर जो रस निकलता है वो रस पत्थर पर लग जाता है, तो ऐसा दूर से लगता है कि ये ग्रावा जो है, जो पत्थर है, वो भी हरित वर्ण का है, लीला ग्रीन कलर का हो गया है, और ऐसे ग्रीन मुख से वो क्रंदन कर रहा है, आवाज कर रहा है। अभिक्रंदति हरिते भी आसवी आस्यम मुखम, हे ग्रावा, हे पत्थर, तू अभिक्रंदन करता है, आवाज करता है। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य होगा तो ही वो आवाज करेगा। तो हम अचेतन पदार्थ को जो पुरुषाकृति में नहीं है, ऐसे ग्रावा को भी देवता मानकर उसकी स्तुति करते हैं, और उसके साथ ये अभिक्रंदन आवाज करने की क्रिया को जोड़ देते हैं। उसी तरह से द्रव्य संयोगैरपि, तो जो द्रव्य संयोग की बात कही है कि इंद्र है तो इंद्र का घोड़ा इंद्र का वाहन है, तो ऐसे अचेतन जो देवता है, जैसे कि नदी नाम की एक देवता है, नदी सूक्त है, तो वहां पर भी आप नदी के भी अंगों की बात करते हैं, नदी के भी द्रव्य संयोग दिखाते हैं, नदी के भी साधनों को दिखाते हैं मंत्रों में। जैसे कि सुखम रथम युयुजे सिंधुरश्विनम इति नदी स्तुति ही, तो ये जो सिंधु यानी नदी, वो सुखम रथम युयुजे, सुख पूर्वक रथ के साथ संलग्न होती है। नदी रथ के साथ संलग्न होती है, यानी अचेतन देवता जो है, जड़ पदार्थ को भी देवता मानकर स्तुति की है, जो पुरुषविद नहीं है, मनुष्याकृति वाला नहीं है। नदी तो स्वाभाविक रूप से नदी तो मनुष्याकृति में होती नहीं है, फिर भी उसके साथ द्रव्य संयोग दिखाए हैं। उसका भाई कोई रथ है, ऐसा वर्णन करने वाला मंत्र होता है। उसी तरह से पौरुष विधिकैः कर्मभिः एतदपि तादृशमेव, तो जैसे पुरुष के विविध कर्म होते, खान पान की क्रिया होती है, उसी तरह से ये पदार्थ भी, ये अचेतन पदार्थ, जड़ पदार्थ जिसको आपने देवता कहे हैं, वो भी ऐसी ही क्रिया करते हैं। जैसे कि हो तुश्चित पूर्वे हविरद्यमाशत, अरे सोम का पान इंद्र बाद में करेगा, लेकिन हे हरित वर्ण का ग्रावा, तुमने ही पहले तो सोम रस का टेस्ट कर लिया, क्योंकि जैसे वो सोमलता को कूटेगा, उसको निचोड़ेगा, तो सबसे पहले सोम रस का आस्वाद किसको मिलता है? उस पत्थर को ही मिलता है। तो पत्थर भी पान क्रिया करता है, ऐसा कहने वाला ये मंत्र है। हो तुश्चित पूर्वे, होता के पूर्व में, हवि ही अद्यम आशत, हविष का आपने प्राशन कर लिया, उसको टेस्ट कर लिया। तो ऐसी बातें आपको प्राप्त होती हैं वेद मंत्रों में। ऐसा नहीं है
कि केवल मनुष्याकृति वाले देवता को लिए ही ऐसे क्रियाओं का, ऐसे नामों का, ऐसे द्रव्य संयोगों का निर्देश होता है। तो हम तो मानते हैं कि भई देवता अपुरुषविद होंगे, मनुष्याकृति वाले नहीं हो सकते हैं। तो कहते हैं कि तीसरा पक्ष भी सुन लीजिए, यास्क कहते हैं, किसी भी बात की सर्वांगीण रूप से प्रस्तुति होनी चाहिए। किसी एक साइड से, एक एंगल से ही किसी बात को नहीं रखते हैं। यास्क एक तीसरा एंगल भी जोड़ देते हैं। वो कहते हैं, उभय विधाः स्युः। अरे भाई, दोनों में बीच में झगड़ा मत करो। पुरुषविद भी है, अपुरुषविद भी है, उभयविद है। दोनों तरह के। कुछ देवता ऐसे हैं जो मनुष्याकृति में है, कुछ देवता ऐसे हैं जो पुरुषाकृति में नहीं होते हैं। पुरुष विधानाम एव सताम कर्मात्मानः एते स्युः। तात्विक रूप से, फिलोसॉफिकली यदि कुछ कहना है तो ये देवता पुरुषविद ही है, लेकिन उनके जो फंक्शनल बॉडी होते हैं, कार्यात्मक स्वरूप होता है, वो अपुरुषविद दिखाई पड़ता है। जो मनुष्याकृति में देवता होते हैं वो अव्यक्त होते हैं, आपकी दृष्टि में नहीं आएंगे। उनके वर्णन से आपका ये अनुमान करना पड़ेगा कि देवता ऐसे होंगे। जो दिखाई पड़ता है वो कार्यात्मक स्वरूप है देवताओं का। जैसे इंद्र नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन इंद्र का कार्यात्मक स्वरूप वायु का आप अनुभव करते हैं। एक उदाहरण दिखाता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत संचार, वो अव्यक्त है। लेकिन वो जब ट्यूबलाइट में प्रवेश करता है या फैन में, सीलिंग फैन में जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश करते हैं, तो हमारा चक्राकार घूमने लगता है पंखा, और ट्यूबलाइट में से प्रकाश निकलती है। तो ये बिजली का जो कार्यात्मक स्वरूप है, फंक्शनल बॉडी, वो व्यक्त होता है। लेकिन उसके पीछे रही उसकी अधिष्ठात्री जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत संचार है, वो अव्यक्त होता है। उसी तरह से इस ब्रह्मांड में इंद्र, अग्नि, वरुण इत्यादि सभी देवताएं पुरुषविद हैं, मनुष्याकृति वाले हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो केवल अनुमान का विषय है। वेद मंत्रों में जिस रूप में उसकी स्तुति प्राप्त होती है, उससे यह सिद्ध होता है कि देवता पुरुषविद है और अव्यक्त है, अप्रकट है। और जो दिखाई पड़ता है, इंद्र का हरित वर्ण का, हरि नाम का घोड़ा और अन्य सारी सामग्रियां, वो आपके लिए प्रकट है, वो उनका कार्यात्मक स्वरूप है। तो इस रूप में यदि हम देखेंगे तो ये बात लगेगी कि नहीं, उभय विधाः स्युः, दोनों तरह के हैं। एक स्वरूप ऐसा है जो अप्रकट है, अव्यक्त है, और दूसरा स्वरूप ऐसा है जो प्रकट है, जो अचेतन लगता है, लेकिन वो मूल देवता का कार्यात्मक स्वरूप है। इस रूप में ये बात रखी गई है। अब इस बात को समझाने के लिए वो एक और तर्क देते हैं यास्क। एष च आख्यान समयः, रामायण महाभारत इत्यादि उनके समय में जो जिस रूप में रहे होंगे, पुराण कथाएं असेंबल होकर वर्तमान स्वरूप में बाद में आई है, लेकिन उस समय में भी चलती तो होगी ये सारी बात। तो आख्यानों में ऐसा सुनाई पड़ता है कि एकदा पृथ्वी ने गो रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गई। ये पृथ्वी का भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है, हे ब्रह्मा जी कुछ अवतार कीजिए, मेरा ये कष्ट दूर कीजिए। तो रामायण महाभारत में, मत्स्य पुराण में ऐसी कहानी आती कि पृथ्वी ने उसी रूप में, महाभारत के सभा पर्व में जाइए, वहां अग्नि देवता ब्राह्मण का रूप लेकर वासुदेव और अर्जुन के सामने प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं, अग्नि देवता जो ब्राह्मण रूप में प्रकट होकर आए हैं, वो कहते हैं कि मुझे खांडव वन दे दीजिए, मैं पूरा खांडव वन स्वाहा करना चाहता हूं, उसको जला देना चाहता हूं। तो इस रूप में हमारे आख्यानों में जो बात चलती है, उससे यह सूचित होता है कि मूलभूत देवता होते हैं वो अप्रकट होते हैं, किसी अन्य रूप में हमारे सामने आते हैं। तो वो जो प्रकट रूप होता है वो हो सकता है कि अपुरुषविद हो, मनुष्याकृति में न भी दिखाई दो, लेकिन अंततो गत्वा डीपर सेंस में देखा जाए तो अव्यक्त रूप में जो देवता की स्तुति प्राप्त होती है, वो सारे के सारे देवता मनुष्याकृति वाले होते हैं। इस तरह से देवों के आकार चिंतन के बारे में यास्क ने सप्तम अध्याय में ये चर्चा प्रस्तुत की है।
अब इतना पूर्ण होने के बाद मूल विषय पर आते हैं। निघंटु के पंचम अध्याय में जो दैवत कांड है, जहां पर देवताओं के नामों का परिगणन किया है, अब उन सारे नामों को लेकर उनका निर्वचन, उनका स्वरूप, ये बात का डिस्कशन वो आरंभ करते हैं। अथातः अनुक्रमिष्यामः। अब हम आरंभ करते हैं, अनुक्रम से लेंगे। निघंटु में जो देवता संबंधी 3 नाम है अग्नि देवता के, अग्नि ही, जातवेदाः, वैश्वानरः। अब उनकी बारी-बारी पर हम चर्चा करेंगे। अग्नि ही पृथ्वीस्थानः तं प्रथमं व्याख्यास्यामः। अग्नि की जो पृथ्वीलोक का देवता है, मनुष्यों के बीच में रहता है, उस अग्नि का हम प्रथम व्याख्यान करेंगे। तं प्रथमं व्याख्यास्यामः। अग्नि ही कस्मात्। अग्नि शब्द का पहले निर्वचन सोचो, ये शब्द कैसे बना। अब हम जानते हैं कि निरुक्त यानी निशेषेण उक्तम, निशेषेण वचनम, फुल्ली एक्सप्लेन्ड। प्रत्येक शब्द के जो डेरिवेशन है, उसको वो आमूलचूल सर्वग्राही उसका एक निर्वचन करते हैं, और निर्वचन में वो उस शब्द में अनुस्यूत कौन सा क्रियावाचक धातु है वो दिखाते हैं। इसीलिए प्रश्न उठाया, अग्नि ही कस्मात् धातु। अग्नि ऐसा शब्द किस धातु से निकला है, अथवा कस्मात् कारणाद् उच्यते। अग्नि अग्नि क्यों कहलाता है, कौन सा कारण है उसके पीछे। तो बताते हैं निर्वचन। अग्रणी ही भवति। अग्र और नी धातु, नी नय थी, जिसको यज्ञशाला में सबसे पहले ले जाया जाता है। यज्ञ मुझे करना है तो मुझे किस देवता को लाना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं विष्णु याग कर रहा हूं, लेकिन विष्णु याग करने के लिए भी सबसे पहले तो मुझे यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान करना पड़ेगा। तो अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यज्ञशाला में जिसको सबसे पहले स्थापित किया जाता है वो अग्नि। कहना ये चाहते हैं कि अग्नि शब्द में जो अग है ना, वो अग्र अव्यय का है। अग्र यानी पहले, आगे। तो अग्र में से निकाला अग, और बाद में जो अग्नि में जो नी है वो दीर्घ नी वाला, नी नयति णीय प्रापणे धातु ले जाना। तो जिसको सबसे पहले अग्र आगे ले जाया जाता है यज्ञशाला में, सबसे पहले उसको ले जाया जाएगा, वो अग्नि कहलाता है। नंबर 1। दूसरा निर्वचन, अंगम नयति सन्नममानः। अग्नि एक ऐसा पदार्थ है, उसके साथ जिसका आप संयोग करेंगे उसको भी वो अपना अंग बना लेगा। अंगम नयति, आग जल रही है, आपने किसी एक और लकड़ी जोड़ दी, साथ में बिठा दी, तो वो अन्य लकड़ी को भी अपना अंग बना लेती है, यानी उसमें भी वो प्रविष्ट हो जाता है। आग सर्वत्र फैलती जाती है, पूरे जंगल में दव लग जाता है। तो अग्नि वो होता है जो सबको अपना अंग बना लेता है, यानी अग्नि शब्द में जो अग है उसमें यास का अंग शब्द देखता है। अग्नि एक ऐसा पदार्थ है जो दुनिया के सभी पदार्थों को अपना अंग बना लेता है, यानी सबको भस्मीभूत कर देने वाला है, सबको अपना अंग बना लेता है। ठीक है। अब अन्य आचार्यों के मत भी बोलेंगे यास्क तो। अक्नोपनः भवति इति स्थौलाष्ठिवीः। स्थौलाष्ठिवी नामना एक आचार्य है, वो नाम के आचार्य ने बताया कि भाई अक्नोपनः, अग्नि शब्द में जो अ है वो नेगेटिव सेंस वाला है, जैसे अपुत्र, अब्राह्मण, तो अधार्मिक, उसमें जो पहला अ नेगेटिव सेंस वाला है, तो अग्नि में अ वो नेगेटिव सेंस वाला है। बाद में ग्नि है, ग्नि में क्नुप धातु है, क्नुप क्नोपयति यानी जो भिगो देता है। तो न क्नोपयति इति अक्नोपयति अग्नि। अग्नि एक ऐसा देवता है जो किसी को भिगोता नहीं, बल्कि उसमें रहा जो रस कस होता है उसको चूस लेता है, उसका शोषण कर लेता है। जलाने से पहले वो उनमें रहा रस जो होगा, पानी तत्व होगा, उसको खींच लेता है। तो जो भिगोता नहीं है वो देवता अग्नि देवता है, ऐसा स्थौलाष्ठवी देवता का मत है।
तो ये 3 जो मत है ना, उसके बाद भी एक चौथा मत भी यास्क ने दिया। वो है शाकमुनि का मत, जो सिद्धांत पक्ष में भी है। तो प्रश्न होगा कि पहले 3 में क्या है बुराई कि चौथा मत देना पड़ा? तो ये पहले वाले 3 ऐसे हैं जो अग्नि का पार्शियल स्वरूप दिखाता है। उसका एक आंशिक स्वरूप ही आपके सामने प्रकट होता है। जैसे हम जब कहेंगे कि अग्रम यज्ञनेषु प्रणीयते, यज्ञशाला में उसको पहले ले जाया जाता है, तो वो ये अग्नि का एक एस्पेक्ट है। बात सही है कि मुझे घर शुरू करना है तो किचन में पहले गैस सिलेंडर होना चाहिए। अग्रम, सबसे पहले उसकी स्थापना करनी पड़ेगी। यज्ञ करना है तो यज्ञ कुंड में भी पहले अग्नि को मुझे रखना पड़ेगा, अग्नि का आधान करना पड़ेगा। तो अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते वो एक एस्पेक्ट है। दूसरी है अंगम नयति, किसी को भी वो अपना अंग बना लेती है, यानी वो एक दाहक पदार्थ है। तो ये भी अग्नि का एक पार्शियल दर्शन है, एक भाग में उसका दर्शन हमको हो रहा है। स्थौलाष्टवी ने कहा कि जो भिगोता नहीं है, यानी जो शोषित करता है, वो अग्नि। अब अग्नि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाला इनमें से किसी एक मत नहीं है। इसीलिए अब एक ऐसा मत देना चाहिए जिसमें अग्नि का पूर्ण स्वरूप आपके ध्यान में आ जाए। इसीलिए शाकपुणी मुनि को याद करते हुए यास्क लिखते हैं, त्रिभ्यः आख्यातेभ्यः जायते इति शाकपुणीः। 3 क्रियावाचक धातुओं से अग्नि शब्द बना है। पहले वालों ने क्या किया? अग्नि में अग्र देखा, अग्नि में अंग देखा, किसी ने अग्नि में अनेगेशन में देखा, निषेधवाचक देखा, न क्नोपयति अक्नोपयति। लेकिन अब कहते कि ऐसा नहीं है, 3 धातुओं को जोड़कर एक अग्नि शब्द बनाया गया है। जैसे कि ईतात, अक्तात, दग्धाद्वा, नीतात, 3 धातु की संकल्पना करते हैं शाकमणि। इण गतौ धातु है, इण धातु जिसके रूप होते एति, इतः, यन्ति। गति अर्थ में ई धातु है, उसमें से अकार निकाल लो। उसको पहले अग्नि में 3 ध्वनियां हैं, अ ग न, अ ग नि। तो अ कहां से लाएंगे? इण गतौ धातु से अ लाएंगे, यानी जो जाने वाला है, गतिशील है अग्नि, नंबर 1। बाद में कहते हैं अक्ताद, दग्धाद्वाद, वहां वैकल्पिक 2 धातु दिखाते हैं। वहां पर धातु है अंजी धातु, पाणिनीय धातु पाठ में अंजी धातु है, जिसके अर्थ होते हैं व्यक्ति, मृक्षण, कांति, गतिषु। कांति, प्रकाशित होना, प्रकाश देना। तो अंज धातु में से अक्ति क्रियापद, अक्ति में से क और ककार का बाद में ग कर लीजिए, अग्नि में जो ग है वो वहां से आएगा। तो जो प्रकाश देने वाला है वो अ से सूचित होता है, जो जाने वाला है ग से सूचित होता है प्रकाश देने वाला। अथवा दग्धाद्वा, दह धातु में से कर्मणि भूत कृदंत लाओ, उस दह का दग्ध बनाओ, दग्ध में से गकार को उठा लो और अग्नि में जोड़ दो, यानी जो दाहक है वो अग्नि, जो जाने वाला है, जो प्रकाश देने वाला है, जो दहन करने वाला है। और नीहि परः नीतात, और जिसको सब अपने घर में ले जाते हैं, जिसको सब अपने यज्ञशाला में ले जाते हैं। तो एक ऐसा पदार्थ जिसकी सबको जरूरत होती है, इसीलिए सब अग्नि को अपने घर ले आते हैं। तो 3 धातु और विकल्प विधान से 4 धातु लेकर शाकमुनि ने अग्नि शब्द कैसे उसका संगठन हुआ है, संग्रथन हुआ है, वो दिखाते हैं। इससे अब अग्नि के साथ जुड़े चारों कॉनोटेशंस स्पष्ट हो जाएंगे कि जो गतिशील है, नंबर 1, ठीक है, जो प्रकाश देने वाला है, जो दहन करने वाला है, और जिसको सब ले जाते हैं अपने साथ, बिना अग्नि कोई रह नहीं सकता है। तो ऐसी व्युत्पत्ति, ऐसा निर्वचन देने से अग्नि का कॉन्सेप्ट एकदम आपके मन में साफ हो जाएगा। इसको निर्वचन कहते हैं, फुल्ली एक्सप्लेन्ड, कुछ बाकी नहीं रहा। अग्नि को समझने के लिए ये निर्वचन पर्याप्त है। अब अग्नि का एक भी एस्पेक्ट समझना छूट नहीं जाता है, फुल्ली एक्सप्लेन, अब पूर्ण रूप से आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तस्य एषा ऋग भवति। अब यास्क जो 7वें अध्याय में काम करते हैं, विविध देवताओं के बारे में जो निर्वचन समझाते हैं,
उसमें वो केवल निर्वचन यानी किस धातु से ये शब्द निकला इतना कहकर रुकते नहीं है, अपने मत को संपूर्णतया समझाने के लिए एक ऋचा का भी वो विधान करते हैं। किस मंत्र में अग्नि शब्द आया है, ऐसी कोई एक ऋचा ले आएगा आपके सामने, उस ऋचा को फुल्ली बताएंगे। तो अग्नि शब्द का निर्वचन देने के बाद ऋग्वेद की सबसे पहली ऋचा को वो कोट करते हैं। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। 24 अक्षर वाली 8 अक्षर के 3 गायत्र पाद, 8 गुना 3 24 अक्षर वाला ये मंत्र है, गायत्री छंद में लिखा गया है। उसमें ईड़े, अहम ईड़े, मैं स्तुति करता हूं, मैं याचना करता हूं। ईड़े यानी स्तौमी, अहम स्तौमी। ऋषि कहते हैं, मधुचंदा ऋषि कहते हैं कि मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। अब अग्नि कैसा, तो पीछे वाले सभी शब्दों में अग्नि के विशेषण रखे गए हैं। देखिए ऋषि लोग जब देवताओं की स्तुति करते हैं तो स्तुति का स्वरूप क्या है वेदों में, तो स्तुति उन देवताओं के गुणवाचक शब्दों, उनके पराक्रमवाचक शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग करते। अग्नि कैसा, अग्निमीळे पुरोहितम, पुरस यानी आगे, धा धातु का कर्मणि भूत कृतन हित, जिसको पहले रखा जाता है यज्ञ में, यज्ञ कुंड में जिसको पहले स्थापित किया है, पुरोहित यानी स्थापित किया हुआ, पहले स्थापित किया हुआ, उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। बाद में है यज्ञस्य देवम, जो यज्ञ का देव है, ठीक है। ऋत्विजम, वही सच्चे अर्थ में याग्नि के, यज्ञ उससे ही स्टार्ट होता है, बिना अग्नि वाला कोई यज्ञ होता ही नहीं है। तो देखने के लिए चारों ओर होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता सब ब्राह्मण बैठे हैं, लेकिन वो तो बाद में जुड़ेंगे। सबसे पहला यज्ञ करवाने वाला कोई देव है तो वो अग्नि है, इसलिए अग्नि भी एक याग्निक है, यज्ञ करवाने वाला। इसीलिए ऋत्विज उसको कहा, ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। वो होता है, होता का काम क्या है, फंक्शन क्या है, आह्वाता, अन्य देवता को बुला के स्वर्गलोक से नीचे ले आएगा यज्ञशाला में कि हे इंद्र देवता नीचे आइए, आपके लिए यज्ञ हो रहा है। तो अन्य देवताओं को बुला के ले आने वाला है, इसीलिए उसको होता कहा है। आह्वाता अर्थ में होता है, आवाहन करने वाला देवता, अन्य देवताओं को बुलाकर ले आने वाला। और एक अद्भुत विशेषण अंत में जोड़ा है, स्तुति के साथ साथ ऋषि बहुत चतुराई से प्रार्थना जोड़ते हैं, अपनी मांग, डिमांड रख देते हैं। रत्नधातमम, रत्नों को धारण करने वाला तू है अग्निदेव, इसीलिए मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। तुम्हारे पास इतने सारे रत्न हैं, धन दौलत है, कुछ हमको भी दे दो। तो स्तुति के साथ साथ वो प्रार्थना जोड़ने के लिए तद अनुरूप एक विशेषण का प्रयोग भी इस मंत्र में कर दिया। उसको बारीकी से यास्क ने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, उस पूरे में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे काम की जो बात है, जो देवता शास्त्र की आज हम बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद में कौन सा देवता शास्त्र है, यास्क क्या बताते हैं देवता शास्त्र के नाम पर। तो यहाँ यज्ञस्य देवम शब्द जो है, इसलिए वहां पर यास्क ने देव शब्द पर फोकस किया और देव का निर्वचन बता। देव किसको कहेंगे, अंग्रेजी तो बोल देंगे हम कि देव यानी गॉड, जीओडी गॉड, लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्या है देवता का कॉन्सेप्ट, उसका विभाव क्या है हमारे मन में, तो वो निर्वचन देखने से समझ में आएगा। तो यास्क बता दे देव कौन होते हैं। दानात, दीपनादवा, द्योतनादवा, द्युस्थानो भवति, 4 बात कही। देव वो होते हैं जो दान देते हैं, अपने भक्तों को जो मांगे वो प्रस्तुत कर देते हैं, ऋषि जो मांग करेंगे उसको दे देंगे। तो दानशील होते हैं देवता। समाज में भी जो व्यक्ति कुछ दे सकता है वो देव के समान है, देना मुश्किल है। दाता भवति वानवा, हमारे सुभाषितकार कहते हैं। वक्ता हो सकता है, शूरवीर हो सकता है,
लेकिन दाता, किसी के घर दाता पैदा हो जाए, उसके बारे में शंका है। दाता भवति वा न वा, शायद होगा भी सही, नहीं भी होगा। किसी को कुछ दे सकना मुश्किल बात है संसार में। तो दाता सर्वश्रेष्ठ, इसीलिए यास्क ने देव शब्द का पहला जो अर्थ दिया वो दानाद, वो दानशील होता है। दा धातु देखा, देव शब्द में दा धातु देखा, जो देने वाला है वो देव, नंबर वन। दीपनाद या जो चमकता है, दैट विच इज शाइनिंग। इस सारी सृष्टि में सूर्य चमकता है और वृष्टि होने से हमारे खेतों में फसल चमकती है। तो जो वृष्टि देने वाला देव है वो सबसे बड़ा चमकने वाला देव है। द्योतनाद, द्योतनशील जो होता है, जो चमकता है, जो मनुष्यों के लिए उपकारक होते हैं, ऐसे तत्व, वो हमारे लिए सूर्य है, वो हमारे लिए वायु है। तो ऐसे जो दानशील होते हैं, जो चमकीले होते हैं, जो द्योतित होते हैं, और चौथी बात जोड़ी है द्युस्थानो भवति, ऐसे देवता ऊपर ऊपरी लोक में रहते हैं, स्वर्गलोक में रहने वाले जो होते हैं वो देव हैं। तो अकॉर्डिंग टू यास्क, देव तत्व इस स्वरूप का उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब ये जो दीपनाद वाली बात है, दीपनशील, चमकीले होना, चमकते होते हैं देवता, तो वो कौन कौन हो सकते हैं? तो मनुष्य के लिए उपकारक जो भी निसर्ग में तत्व फैले हुए हैं, वो अग्नि है, वृष्टि है, सूर्य है, तो ये सारे मनुष्यों के लिए उपकारक भी है, कदाचित भय भी पैदा करते हैं। उसके प्रति हम साश्चर्य देखते हैं, कैसे ये हवा चलती है, कैसे सूरज किरण देते हैं। तो ये सारे जो दीपनशील होते हैं, वो निसर्ग की एक हम आराधना करते हैं। वेद मंत्रों को जब पढ़ते हैं तो निसर्ग का पूजन अर्चन हमको दिखाई पड़ता है। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ, जो पहले भी मैंने बोला है, कि नैऋत्य का जो वेदार्थ घटन है वो नेचुरलिस्टिक स्कूल ऑफ वैदिक इंटरप्रिटेशन है। निसर्ग में देवत्व को खोजने की एक कोशिश है, एक प्रक्रिया है निरुक्त। निसर्ग में सर्वत्र मनुष्य के लिए उपकारक ऐसे तत्व पड़े हैं जिसको हमने देव कहे हैं, और उन देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों में हमने स्तुति की है। तो ये हमारा देवता शास्त्र है। अब ये सारा अग्नि शब्द के बारे में बोलने के बाद इस चर्चा का उपसंहार करते हुए यास्क ने क्या लिखा है? यास्क कहते हैं कि स न मन्येत अयमेव अग्नि इति। निरुक्त का जो मेधावी शिष्य हो वो ऐसी समझने की गलती न करे कि पृथ्वी लोक का जो अग्नि है वही अग्नि शब्द से अभिहित होता है। ऋग्वेद में जहां जहां पर अग्नि शब्द के प्रयोग के साथ साथ मंत्र लिखे गए हैं, वो वहां पर अग्नि शब्द से केवल पार्थिव अग्नि की स्तुति हो रही है ऐसा मानने की भूल न करें। क्योंकि कहीं कहीं ऋग्वेद में ऐसे मंत्र भी मिल जाते हैं कि जिसमें उत्तरे ज्योतिषी, ऊपर के यानी मध्यम लोक का जो वैद्युताग्नि है, बादलों में जो बिजली चमकती है, उसके लिए भी अग्नि शब्द का प्रयोग वेद में किया गया है। उसी तरह से जो द्युलोक का आदित्य है, सूर्य है, उसके लिए भी कुत्रचित अग्नि शब्द का प्रयोग वेद मंत्रों में हुआ है। तो आप कहेंगे तो कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा कि किस अग्नि अग्नि शब्द से किस अग्नि की हम स्तुति कर रहे हैं। तीनों लोक में एक एक अग्नि बैठा है। पृथ्वी लोक का अग्नि पार्थिव अग्नि, मध्यम लोक में वैद्युत अग्नि है, और ऊपरी भाग में सौर अग्नि है। तो जब ऋग्वेद के मंत्रों में अग्नि शब्द तीनों के लिए प्रयुक्त होता है, तो हम कैसे समझेंगे कि कब कौन से देवता की स्तुति हो रही है? तो उसका समाधान देते हुए यास्क ने एक लाइन लिखी है, यस्तु सुक्तम भजते यस्मै हविर्निरूप्यते सतु अयमेव अग्नि। पूरे सुक्त में 10-15 मंत्रों का जो एक यूनिट होता है जिसको सुक्त बोलते हैं, तो यस्तु सुक्तम भजते, जो देवता के लिए पूरा सुक्त का प्रयोग होता है, और यस्मै हविर निरूप्यते, और जिस अग्नि देवता को हविषान्य दिया जाता है यज्ञ यज्ञ क्रिया के दौरान, वो तो अयमेव अग्नि ही, यानी कंप्लीटली जिस देवता के लिए एक सुक्त हो और जिसको
अग्नये स्वाहा करके हविष्यान्न दिया जाता है, वो तो पार्थिव अग्नि ही है। और ऊपर वाले जो अग्नि है, वैद्युत अग्नि और सौर अग्नि, निपातम एव एते उत्तरे ज्योतिषी, वो एक्सीडेंटली कुत्रचित दिखाई, एक आध दो मंत्र में मिलेगा। पूर्ण रूप से सुक्त में वैद्युत अग्नि की अग्नि शब्द से स्तुति नहीं मिलेगी। पूर्ण सुक्त में सूर्य की अग्नि के अग्नि शब्द से स्तुति आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए सारभूत बात यह हुई कि जिसको हविष्यान्न दिया जाता है और जिसकी पूरे सुक्त में स्तुति होती है, वो तो केवल पार्थिव अग्नि ही हो सकता है। तो नैघंटुक कांड में जो अग्नि के 3 शब्द हैं, उनमें से अग्नि की इस तरह से उन्होंने व्याख्या कर दी। उसके बाद दूसरा शब्द है जातवेदाः। अग्नि का एक पर्यायवाची नाम ये भी है। तो प्रश्न उठाते हैं, जातवेदाः कस्मात्? जातवेदस, उसका प्रथमा एक वचन होगा जातवेदाः। तो जातवेदाः कस्मात्, ये जातवेदस शब्द कहां से, कौन से धातु से निकला है? तो वहां पर भी 3-4 निर्वचन करते हैं। जातानि वेद, जो भी जन्म लिए हुए प्राणी सृष्टि यहाँ है, उन सबको वो जानता है। अग्नि ऐसा है जो सब जन्म लिए हुए प्राणियों को, जीव मात्र को वो जानता है। ठीक है। जातानि वा एनम विदुः, अथवा तो जन्म लिए हुए सभी प्राणी जिनको जानते हैं, हाँ ये अग्नि है, उसे बच के रहना है, या उसका सम्यक विनियोग करके हमें खाना पकाना है, या उसका विनियोग करके हमें यज्ञ करना है। तो जातानि वा एनम विदुः, जन्म लिए हुए सभी व्यक्ति जिसको जानते हैं वो जातवेदस। जाते जाते विद्यते इति वा, अथवा तीसरा ऑप्शन, जिन्होंने भी जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, धरातल पर, उसमें जो रहा है, जाते जाते विद्यते। जात वेद शब्द में 2 कंपोनेंट है, जात है और वेदस है। तो विद ज्ञाने धातु, विद यानी होना, विद्यते, इसके आधार पर ये कहते हैं जाते जाते विद्यते। जन्म लिए हुए प्रत्येक शरीर में जो रहता है, किस रूप में रहता है? जठराग्नि के रूप में रहता है। हम जो खाते हैं उसको पचा देता है। तो जो खाया हुआ अन्न पचा देता है वो जातवेदस, क्योंकि जाते जाते विदिते, जन्म लिए हुए सबके उदर में वो बैठा है। या चैतन्य के रूप में है तो सारी 5 इंद्रियां हमारी कार्यरत हो जाती हैं। तो सभी जीव में जो स्थापित हुआ है, उस चैतन्य को भी जातवेदस नाम दिया जा सकता है। चौथा ऑप्शन, जात वित्तो जात धनः, जो भी जन्मे हुए जीव है वो सब उसका धन है। हम सब अग्नि का धन है, क्योंकि अग्नि एक दिन हमको भस्मसात कर लेने वाला है। तो हम सब उनके धन है, वो हमको खा जाने वाला है अग्नि। यास्किन कितना दूर का सोचा है, देखिए। जात वित्तो जात धनः, जन्मे हुए सब जिसका धन है वो जात धन है। अथवा जात विद्यो वा जात प्रज्ञान, जन्म के साथ ही जिसको सारी सृष्टि का ज्ञान है वो अग्नि। अग्नि को सबका ज्ञान होगा ही, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमान है। तो जात वेदस वो कहलाता है कि जो जन्मे हुए सबके जीव में रहता है, जन्म लिए हुए सब जिसको जानते हैं वो, और जो स्वयं जन्मजात, जन्म के साथ ही ज्ञानी व्यक्ति है, वो जातवेदस। इस तरह से जातवेदस का भी उन्होंने निर्वचन किया, और वहां पर भी ये स्पष्टीकरण दिया है यास्क ने कि आपको ये गलती नहीं करनी है कि जातवेदस शब्द से केवल पृथ्वीलोक का अग्नि ही स्तुति की जाती है। जातवेदस शब्द कदाचित कोई कोई स्थान पर एक्सीडेंटली अलग आगे पीछे कोई मंत्र रहा होगा, 1-2, जिसमें जातवेदस शब्द वैद्युताग्नि के लिए या सूर्य के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। लेकिन जिसको पूरे सुक्त में स्तुति मिलेगी, जिसको हविष्यान्न दिया जाएगा जातवेदस शब्द से, वो तो पार्थिव अग्नि ही होता है। और ऊपर के लोग के लिए, मध्यम स्थान के वैद्युताग्नि और द्युलोक के सौर अग्नि के लिए जब जातवेदस होगा, तो वो कदाचित ही 1-2 मंत्र में मिलेगा, पूरा सुक्त में नहीं मिलेगा, और उसको हविष्यान्न भी नहीं दिया जाएगा। इस रूप में उन्होंने जातवेदस शब्द को भी समझा दिया।
अब तीसरा शब्द जो अधिक महत्वपूर्ण है वो है वैश्वानर। अग्नि का एक नाम है वैश्वानर, जो भगवत गीता में भी आता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणियों के शरीर में मैं वैश्वानर बन के रहता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, प्राणियों के देह में रहता हूँ। भगवत गीता में वैश्वानर वो है जठराग्नि। अब उस शब्द को लेकर यास्क चर्चा करते हैं कि ये शब्द कैसे बना। तो कहते हैं विश्वे एनम नराह नयन्ति इति। वैश्वानर वो है जिसको सब मनुष्य ले जाते हैं। विश्व शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है सर्व। वैश्वानर में विश्व और नर दोनों का समास है। सभी लोग जिसको ले जाते हैं वो विश्वानर। विश्वान नरान नय दिवा, अथवा तो सूर्य जब उदित होते हैं तो समझ में आता है हाँ मेरी ऑफिस, मेरी स्कूल इस दिशा में है, मेरा घर उस दिशा में है। तो सभी मनुष्यों को वो डायरेक्ट करता है, दिशा दिखाता है, आपको यहाँ जाना है, आज आपको वहां जाना है। तो सब व्यक्तियों को एक दिशा से दूसरी दिशा में ले जाने वाला जो देव है वो विश्वानर है। तो विश्वानर में वो विश्व भी देखते हैं, नयति क्रियापद भी देखते हैं और उसके आधार पर ये सारे निर्वचन करते हैं। अब ये विश्वानर शब्द बना। अब विश्व प्लस नर से तो विश्वनर बनना चाहिए। बीच में आकार कहां से घुस गया? तो पाणिनि का सूत्र है नरे संज्ञायाम। विश्व शब्द के बाद में यदि नर शब्द रहता है तो विश्व का आकार जो है रस्व आकार वो आकार हो जाता है, यानी विश्वनर नहीं रहेगा, विश्वानर बन जाएगा। और उनका जो पुत्र होगा वो वैश्वानर कहलाएगा। जैसे भरद्वाज मुनि का पुत्र भारद्वाज कहलाता है, गौतम का गौतम कहलाता है, या गर्ग का पुत्र गार्ग्य कहलाता है, तद्धित रूप बनते हैं, जैसे कुंता का कौन्तेय। उसी तरह से विश्वानर नाम का जो अग्नि, उस विश्वानर का पुत्र वो वैश्वानर। इस तरह से वो उसका निर्वचन करते हैं। लेकिन अब उसमें वो गहराई से अब हमको आगे ले चलते हैं यास्क, क्योंकि शाकमुनि नाम के आचार्य जो है वो कहते हैं कि ये जो पार्थिव अग्नि है, पृथ्वीलोक का अग्नि, वो वैश्वानर है। उनके ऑपोज में जो कुछ आचार्य थे उस जमाने में, जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वैद्युत अग्नि को वैश्वानर कहना है। दैट वाज अ डिबेट। और याग्निक परंपरा के कोई आचार्य ऐसे थे जो कहते हैं कि नहीं, सूर्य को वैश्वानर कहना चाहिए। यानी तीन तरह के विवाद वहां प्रवर्तित होता है। शाकमुनि मानते हैं कि पृथ्वीलोक का अग्नि ही वैश्वानर शब्द से अभिहित होता है। दूसरे आचार्य कहते हैं कि नहीं, एक वैद्युत अग्नि को वैश्वानर कहना है। और याग्निक परंपरा के आचार्य कहते हैं कि नहीं, हम तो सूर्य को वैश्वानर कहेंगे। तो यास्क इस पर अपना एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक अभिगम दिखाता है कि ग्रामेटिकली स्पीकिंग मूल शब्द तो है विश्वानर, और विश्वानर का जो पुत्र होगा वो वैश्वानर कहाएगा। जब भरद्वाज का पुत्र भारद्वाज होता है तो हमको इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि विश्वानर कौन है और उसका पुत्र वैश्वानर कौन है। दो शब्द अलग है। एक मूल शब्द है विश्वानर और तद्धित डेरिवेशन से बनता है वैश्वानर, और दोनों एंटिटी अलग अलग होनी चाहिए। एक पिता के स्थान में है, दूसरा पुत्र के स्थान में है। तो विश्वानर कौन और वैश्वानर कौन, इसकी चर्चा महत्वपूर्ण विषय है सप्तम अध्याय का। तो यास्क कहते हैं कि मध्यम लोक का जो वैद्युत अग्नि है, बिजली स्वरूप अग्नि, वो विश्वानर है। और बिजली में से जब पृथ्वीलोक का अग्नि पैदा होगा तो वो उसका पुत्र होगा, उसको हम वैश्वानर कहेंगे। तो अब प्रश्न उठेगा कि मध्यम लोक का वैद्युत अग्नि वो पृथ्वीलोक का अग्नि कैसे बनता है? यास्क का ऑब्जर्वेशन देखिए।
मैंने जब कहा है कि ये नेचुरलिस्टिक स्कूल ऑफ वैदिक इंटरप्रिटेशन है, निसर्ग को देखकर पूरा देवता शास्त्र बना रहा है नैऋक्त लोग। तो कहते हैं यत्र वैद्युत शरणम अभिहन्ति यावदनुपत्तौ भवति मध्यम धर्मेव तावद भवति। जब तक वैद्युताग्नि बादल में रहता है, बादल में पानी के बीच में वैद्युताग्नि जब रहता है, और जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं, हमें उसका स्पर्श नहीं होता है, तब तक बादल में रहा वो वैद्युताग्नि मध्यम लोग के गुणधर्म वाला होता है। उनके गुणधर्म कैसे रहेंगे? मध्यम लोग के जो रहेंगे। अब पूछेंगे कि मध्यम लोग के गुणधर्म कौन से होते हैं वैद्युताग्नि के? तो कहते हैं उदकेन्दनः शरीरोपशमनः। मध्यम लोग का जो वैद्युताग्नि है वो उदक में जलने वाला होता है। फ्लैश कहाँ होती है? थंडरबोल्ट बादल में। तो जो बिजली का चमकारा होता है वो उदक के संस्पर्श, उदक उनके ईंधन बन जाते हैं। उदकेन्दन, उदक रूपी ईंधन वाला, पानी से जलने वाला वो वैद्युताग्नि। और शरीरोपशमन, वो बिजली कदाचित जब पृथ्वीलोक में गिरती है, जंगलों में कोई वनस्पति पर गिरती है, तो वो सीधी लकड़ी में घुस जाती है, वहां शमित हो जाती है। शरीरोपशमन। और कालांतर में वो लकड़ी जब सूख जाएगी, लकड़ी को काट के हम ले आते हैं, सूख जाएगी, तो उपादीयमानः एव अयम संपद्यते। अब मध्यम लोक से गिरी बिजली जो जंगल की लकड़ियों में घुस गई है, वो लकड़ी सूख जाने के बाद जब हम घर में ले आते हैं, तो वो अयम संपद्यते, अयम यानी पृथ्वीलोक का अग्नि वो बन जाती है। अब उनके गुणधर्म बदल जाएंगे। कौन से गुणधर्म अब हो जाएंगे? तो यास्क बोलते हैं उदकोपशमनः शरीर दीप्ति ही। अब वो जल से बुझ जाने वाला हो जाएगा। जो ऊपर जब तक था तब पानी में जलता था, उदकेन्दन था, वो अब उदकोपशमन हो गया, उदक से उपशमित होने वाला बन गया। आग लगती है तो हम फायर ब्रिगेड से जल छांटते हैं ऊपर और अग्नि शम जाती है। तो उदक से उपशमित होने वाला, अब गुण धर्म बदल गया, पृथ्वीलोक का अग्नि हो गया। तो और शरीर दीप्ति ही, यदि दूसरी लकड़ी उससे जोड़ देंगे तो वो जल उठेगा, तब उसके गुणधर्म पार्थिव अग्नि के बदल गए। तो वैद्युताग्नि वो विश्वानर कहाएगा, उसका पुत्र पृथ्वीलोक का जो लकड़ी में प्रकट होने वाला है वो वैश्वानर कहाएगा। वो तद्धितांत नाम बन गया। ठीक है। और दूसरा एक पक्ष भी सुनिए, यास्क कहते हैं जो ऊपरी लोक है द्युलोक, उस द्युलोक में जो सौर अग्नि है, सूर्यमंडल में स्थित अग्नि है, वो विश्वानर है। और सूर्य की किरण से जब पृथ्वीलोक का अग्नि पैदा होगा तो वो वैश्वानर कहाएगा। आप पूछेंगे वो सूर्य का ट्रांसफॉर्मेशन पृथ्वीलोक में कैसे होगा, वो अग्नि कैसे नीचे आएगी? बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है यास्क के पास। आज के आधुनिक विज्ञान को सम्मत हो सके ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया उन्होंने लिखी है। वो क्या लिखते हैं? अथ आदित्यात्, मैं दिखाता हूं, आदित्य नाम के विश्वानर में से ये पृथ्वीलोक का वैश्वानर कैसे पैदा होता है। उदीची प्रथम समावृत्ते आदित्ये कंसं वा मणिं वा परिमृज्य प्रतिस्वरे यत्र शुष्क गोमयम् असंस्पर्शयन् धारयति तत्प्रदीप्यते स अयमेवाग्निः संपद्यते। अर्थात उदीची प्रथम समावृत्ति, जब उत्तरायण होता है, दक्षिणायन पूर्ण हो जाएगा, जाड़े के दिन चले जाएंगे और वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो उत्तरायण होने पर दिन प्रतिदिन सूर्य एकदम कठोर प्रखर होता जाता है, किरण हमारी चमड़ी को जलाने लगती है। तो ऐसा जब हो तब मणिम परिमृज्य, कोई मैग्नीफाइंग ग्लास को साफ करके ठीक तरह से, मणि शब्द का प्रयोग है, हाँ, मणिम परिमृज, उसको साफ सूफ करके प्रतिस्वर यत्र शुष्कमय, नीचे आप थोड़ा गोबर का पाउडर रख लीजिए या थोड़ा कपास रख दीजिए, कार्पास कॉटन रख दीजिए, और शुष्क गोमयम असंस्पर्शयन् धारयति,
सूर्य की किरण को आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास पर कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए, उसको बिंदु के रूप में जब वो किरण नीचे जाएगा, तो नीचे रखा हुआ गोबर जल जाएगा, या वो जो कपास रखा होगा आपने, कॉटन रखा होगा, वो भी धीरे-धीरे जलने लगेगा। उसको आप धारण कर लीजिए, तो बड़ी अग्नि प्रकट हो जाएगी। अब वो जो गोबर के पाउडर में या कपास के अंदर जो सूर्य किरण का आपने केंद्रीकरण करके एकत्र करके नीचे स्थापित किया और नीचे जो जला, वो वैश्वानर हुआ, सूर्य का पुत्र हो गया। इसलिए द्युलोक का जो आदित्य है उसको विश्वानर कहते हैं, और उसको जब मैग्नीफाइंग ग्लास पर केंद्रित करके आप शुष्क गोमय को जलाते हैं, कार्पास को जलाते हैं, तब जो संपन्न होता है, जो नया प्रकट होता है अग्नि, वो पार्थिव अग्नि कहलाएगा और उसका नाम होगा वैश्वानर। तो इस तरह से यास्क ने बहुत अच्छी तरह से कुदरत में से एक अग्नि ऊपर का लोग का वो कैसे नीचे आ जाता है, तब उसका नाम कैसे बदल जाता है। तो तत्को वैश्वानर से उन्होंने जो एक प्रश्न उठाया हमारे लिए, वो एक पार्थिव अग्नि की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने एक विशेष प्रकाश डाला है हमारे लिए, और नैसर्गिक प्रक्रिया की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। वैसे निरुक्त में अन्यत्र ऐसा भी एक प्रश्न उठाया गया है, उसको मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा। जैसे तत्को वैश्वानरः प्रश्न उठाया कि वैश्वानर है कौन एक्चुअली? उसी तरह से उन्होंने एक स्थान पर ऐसा भी प्रश्न उठाया, तत्को वृत्रः, ये वृत्र कौन है? कोई दानव का नाम है जिसको इंद्र मार देता है। तो तत्को वृत्र कहने के बाद एज़ यूजुअल सबसे पहले तो वृत्र शब्द का निर्वचन करना पड़ेगा उसको, और वृत्र का निर्वचन करने, शाब्दिक उसका जो संगठन कैसे हुआ वो दिखाने के बाद, हकीकत में वो कौन-सी फिगर है, वो कौन-सी पर्सनैलिटी है, वो दिखाना चाहते हैं। तो कहते हैं यास्क कि वृत्रो वृणोतेर्वा वर्ततेर्वा वर्धतेर्वा। वृत्र शब्द में वृणोति क्रियापद का वृ धातु दिख रहा है, या वृतु वर्तने धातु दिख रहा है। वृणोति, वृणोति यानी जो आच्छादित हो जाता है, जो कवर कर लेता है, वो वृत्र है। वृत्र एक ऐसी एंटिटी है जो सबको घेर के घेराव करके रख लेती है, ठीक है? या वर्ततेर्वा, जो अंदर रहता है कहीं पर बैठ जाता है। तीसरा ऑप्शन वर्धतेर्वा, वृत्र शब्द में वृद्ध धातु भी देखा, वृत धातु भी देखा, और वृणोति क्रियापद वाला वृ धातु भी देखा। 3 धातु देखे, और तीनों क्रियाओं से सूचित होने वाला अर्थ ये वृत्र में घटित होता है। वृत्र एक ऐसा व्यक्तित्व है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जैसे अजगर बढ़ता है, जो रहता है और जो सबको घेर के रहता है। यद अवृणोत वृत्रस्य वृत्रत्वम इति विज्ञायते, ये वृत्र ऐसा है जिसमें सबको घेर कर रहने की अ, उसका शील होता है, उसके बिहेवियर होती हैं, वो वृत्र होता है। वो कैसे संपन्न होगा? तो कहते हैं कि जो बादल में रहता है, वो वृत्र कहलाएगा, ठीक है? अब इसमें से बात ये निकलती है, त्वाष्ट्रो असुर इति ऐतिहासिका, ये एंटिटी है कौन हकीकत में? तो कहते हैं कि ये जो है वो एक असुर का नाम है, और त्वष्टा का पुत्र है वो। त्वाष्ट्रो असुरः इति ऐतिहासिकः, किसी इतिहास वालों ने ऐसा बताया है, कहा है कि ये जो है वृत्र एक असुर का नाम है, और मेघ इति नैऋक्तः, ये बादल का नाम है, ऐसा निरुक्तकार मानते हैं। दो ऑपोजिट व्यू दिखा है कि ऐतिहासिकों की दृष्टि से वो असुर है, और निरुक्तकार की दृष्टि से वो कहें तो मेघ है। अब मेघ है ऐसा जो कहा, उसका समर्थन करते हुए यास्क लिखते हैं, अपां च ज्योतिषश्च मिश्रिभाव कर्मणो वर्ष कर्म जायते। जल और ज्योति दोनों का समुदाय मिक्स
होता है, परस्पर में सम्मिश्रित होता है, सम्मिश्रित होता है, तो वर्ष कर्मा जायते, वृष्टि क्रिया शुरू होती है। यानी जो महाकवि कालिदास ने मेघदूत में कहा है, बादल क्या चीज है? तो बादल के लिए कालिदास ने ऐसा लिखा है, धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्वमेघः। धुआं, धूम ज्योति, उसमें कुछ अग्नि तत्व होता है, सलिल यानी जल, और मरुत, इन चारों का असेंबल रूप यानी बादल। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात मेघ, चारों का समुदाय यानी मेघ। तो उसी का पूर्व रूप यास्क ने लिखा है कि अपाम च ज्योतिषश्च मिश्री भाव कर्मण। अपह यानी पानी, और ज्योतिष यानी आग, अग्नि तत्व यानी बिजली स्वरूप आग, उन दोनों का जो मिश्री भाव होता है वो मेघ है। और तत्र उपमार्थेन युद्धवर्णाः भवन्ति। एक यहाँ मेटाफोरिकली उपमा या रूपक की दृष्टि से एक युद्ध का वर्णन किया जाता है वेदों में। और अहिवत्तु खलु मंत्रवर्णाः ब्राह्मणवादाश्च। और ये जो नहीं बरसने वाले बादल होते हैं, जिसमें से वृष्टि नहीं होती है, उसमें ऐसी कल्पना की जाती है कि उसमें वृत्र नाम का असुर बैठा है, जो स्वभाव से सबको घेर के, पानी को घेर के बैठा है, जाने नहीं देता, गिरने नहीं देता, पानी बरसने नहीं देता है। तो वो वृत्रासुर बैठा है। वो जब तक वहां बैठा रहेगा, और वो अहि स्वरूप है, सर्प स्वरूप है, कुंडली लगा के बैठा है, पानी को गिरने नहीं देता है। तो उस समय पर पानी नहीं बरसेगा तो इंद्र देवता आकर अपने बिजली रूपी वज्र से उसको मारेगा, वृत्र को, तब पानी रिलीज होगा, वृष्टि क्रिया शुरू होगी। विवृद्ध्या शरीरस्य स्रोतांसी निवारयांचकार। ये वृत्र ने क्या किया है? विवृद्ध्या शरीरस्य, शरीर को इतना बढ़ा दिया है कि वो पानी को बरसने से निवारित करता है, रोक लेता है कि नहीं जाने दूंगा। तस्मिन हते सती, उस वृत्र को जब इंद्र मार देगा, सती सप्तमी का प्रयोग है, तस्मिन हते सती प्रसस्यन्दिरे आपह, तब पानी प्रस्यंदित हुआ, ऊपर से नीचे गिरने लगा। तद अभिवादिनी एषा ऋग भवती। अब इसी वर्णन को बादल रूपी वृत्र, बादल में बैठे वृत्र को जो पानी नहीं बरसने देता, उसको जब इंद्र ने मार दिया और वृष्टि क्रिया हुई, उसका वर्णन करने वाला एक मंत्र है। दास पत्नी रही गोपा अतिष्ठन निरुद्धा आपह पणिनेव गोपाः अपाम बीलम अपिहितम यदासित वृत्रम जगन्वान अपतद्ववार। इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे पणि नाम के लोग वो इंद्र की या बृहस्पति की गायों को छुपा कर ले जाते हैं, उसी तरह से ये जो वृत्र था, उसने अहि का रूप लिया, सर्प का रूप लिया, और आपह निरुद्धः, पानी को रोक लिया, निरुद्ध कर दिया, अवरुद्ध कर दिया, नहीं गिरने दूंगा। और वो उस बिल में घुस गया। अपाम बीलम अपिहितम यद आसित वृत्रम, वो वृत्र जब उस बिल में घुस गया तो इंद्र ने जगन्वान, उसको मार गिराया। और तद बवार, अपह तद बवार, और उसमें से बाद में फिर पानी बरसने लगा। तो इस तरह से आप देखिए कि इंद्र युद्ध का देवता था, बाद में उसको वृष्टि का देवता बनाया, और निरुक्तकारों ने उसका पूरा एकदम रूपकात्मक रूप से वो कैसे घटित होता है, वो सारी बातें हमको बता दी। और वही इंद्र का जो वृष्टि देवता होना, रेन गॉड होना, उसी का बाद में कन्वर्जन भागवत में होता है। जब गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण रोक लेते हैं कि अब इंद्र की जरूरत नहीं है, तो वो माइथोलॉजी और आगे बढ़ती है पुराणों में, लेकिन वो आज का विषय नहीं, इसलिए हम रुक जाएंगे। तो देवों पर और दानवों दोनों पर आप देखेंगे तो ये नेचुरलिस्टिक स्कूल ऑफ वैदिक इंटरप्रिटेशन घटित होती है। वो वैश्वानर शब्द का निर्वचन आप देख लीजिए, या आप देख लीजिए अग्नि को देख लीजिए, या वृत्र को देख लीजिए, सर्वत्र आप देख पाएंगे कि निसर्ग में जो कुछ भी हो रहा है वहां देवत्व का आरोपण हुआ है, और उन सारी सृष्टि की घटनाओं को एक काव्यात्मक रूप से ऋग्वेद में वर्णित की जा रही है। तो ये एक अद्भुत प्रकार का उपक्रम है
और वृष्टि के साथ इंद्र देवता को जो जोड़ने की बात है, वो हमारे ही संपर्कों से श्रीलंका, म्यांमार, जावा, सुमात्रा की और जैसे-जैसे आज भी वहाँ जाएँगे आप कंबोडिया वगैरह में, बाली टापू पर जाएँगे, तो वहाँ पर भी ऐसे ही चलती है कि जब रेनबो होता है, जिसको हम इंद्रधनुष बोलते हैं या मेघ धनुष बोलते हैं, तो स्वर्गलोक से नीचे उतरते हुए इंद्र देवता जैसे कोई अ, सीढ़ी नीचे होती है ना, गोलाकार जो मेघ धनुष होगा, उस पर से नीचे इंद्रदेव आते हैं और हमारे खेतों में वो बीज बोते हैं। तो वृष्टि क्रिया और तदनंतर होने वाली कृषि क्रिया, उसके साथ इंद्र का संबंध आज भी उन टापुओं में मनाया जाता है। जब उमड़-घुमड़ कर बादल आ जाते हैं, वर्षा का एकदम माहौल बन जाता है, तो वहाँ के लोग ढोल नगाड़ा लेकर भी निकल पड़ते हैं कि चलो देवता आज वृत्र के साथ युद्ध करने वाला है, तो हम भी उसका जोश बढ़ाएँ, उसको सहाय करें, ताकि पानी बरसे। तो ये जो क्रिया ऋग्वेद में वर्बली वर्णित की गई है, वो आज भी वो बाली टापू पर जीवित है। ऐसी कथा हमने हमारे कवि अभिराज राजेंद्र मिश्र के मुख से सुनी है। वो बाली टापू पर गए थे, जो पूरी ऋग्वेद के साथ मेल खाती है, ऐसा भी हमने सुना है। तो आज के वक्तव्य का अब हम जो उपसंहार करते हैं और जो 4-5 बिंदु हमने आपके सामने रखे हैं, उसको मैं संक्षेप में प्रस्तुत कर देता हूँ कि यास्क के देवता शास्त्र में जो बिंदु उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं, वो इस तरह के हैं। प्रथम बिंदु, देव या देवता वो दानात, दीपनाथ, द्योतनाथ, इन सारी क्रियाओं से बना हुआ देव शब्द है। यानी जो सृष्टि में व्याप्त है, फैले हुए सूर्य रूप हो, अग्नि रूप हो, वृष्टि रूप जो भी जो मनुष्य प्रजा के लिए जो देवत्व स्वरूप जो उपयोगी है, जो दानशील है, जो कुछ मनुष्य को देते रहते हैं, जिसको अनुग्रह न होता तो मनुष्य सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती, उसको हम लोगों ने देवता माने हैं, देव माने हैं। देव शब्द के पीछे ही हमारा कॉन्सेप्ट ये रहा है। दाना, जो दानशील होते हैं वो देव होते हैं, जो चमकते हैं वो देव होते हैं। दूसरा बिंदु है कि देवताओं की संख्या कितनी। तो वैदिक काल की ब्रह्मांड की जो परिकल्पना है, उन लोगों ने 3 भाग में बँटवारा किया है। पृथ्वीलोक है, अंतरिक्ष लोक है, द्युलोक है। 3 स्थान के 3 देवता, तीसरा एव देवता। लेकिन साथ-साथ में वो देवता स्थानगत जो देवता थे, वो पुराण काल में जाते हुए वो देवत शास्त्र बदल जाता है। वहाँ पर अब सृष्टि की, पृथ्वी की नहीं, ब्रह्मांड की नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय के साथ जोड़ दिए और नई देवता त्रिपुटी हम ले आए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ये थोड़ा-सा परिवर्तन है, लेकिन उनमें भी एक सातत्य बनाया चतुर्भुज विष्णु की कल्पना से हम लोगों ने। तो आरंभ काल में भले ही नैरुक्त परंपरा रही हो, याग्निक परंपरा रही हो, दार्शनिक परंपरा रही हो, लेकिन उसको हमने नए स्वरूप से, नए संस्कार से प्रवर्तित की और वो आज भी हम जी रहे हैं। तो जो कहा जाता है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रूंहयेत, वेद में जो हल्की-सी सूक्ष्मता से बात कही गई है, थोड़े शब्दों में जो कही गई है, उसको हमें हमारे रामायण इतिहास यानी रामायण और महाभारत, इतिहास एवं पुराण, अष्टादश पुराण, उनमें आए हुई आख्यान-उपाख्यानों से ये पूरे देवता शास्त्र को समझना चाहिए कि पुराणों में वर्णित जो देवता शास्त्र है, उसका संबंध ऋग्वेद के देवताओं के साथ कैसे है। तो एक कंटिन्यूटी आपको दिखाई पड़ेगी, वो हमारा सनातन हिंदू धर्म है, वो कंटिन्यूटी आपको इस रूप में प्राप्त होगी, जो चतुर्भुज विष्णु की कल्पना मैंने आपको दिखाई कि वेदकालीन विष्णु यानी सूर्य, उसमें से लिए सुदर्शन चक्र और पद्म, और महाभारत कालीन कृष्ण, वहाँ से लिए शंख अवतारवाद और गदा, विनाशाय च दुष्कृताम। तो इस रूप में विष्णु देवता की आराधना जो वेद काल में होती थी, वो आज भी हो रही है। इस रूप में आप देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि नृत्य को समझने का बड़ा एक नया दृष्टिकोण आपको प्राप्त होगा और वेदार्थ घटन की जो विभिन्न परंपराएँ हैं, जिसमें एक नैऋत्य परंपरा है, दूसरी ऐतिहासिकों की एक परंपरा है, तीसरी याग्निकों की है और चौथी दार्शनिक परंपरा है, जिनमें से हमारे षड्दर्शन बाद में डेवलप हुए। तो इन सबको ध्यान में लेंगे, तो हमारे पूरे पुराने प्राचीनतम शास्त्र को ठीक तरह से समझ पाएँगे और कुछ नया प्रकाश प्राप्त होगा। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने वेदों में इतनी रुचि रखी, इसलिए मैं आपका अभिवादन करता हूँ। नमो नमः।